आइए दोस्तों, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, कहते हैं सब्र कर बंदे, सब्र कर बंदे, मुसीबतों के दिन यूं ही गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबतों के दिन यूं ही गुजर जाएंगे और हंसी हंसने वालों के चेहरे एक दिन खुद ब खुद उतर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हमने आपको बताया, कल हम आपको पढ़ा रहे थे ग्रुप डी स्पेशल में केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हमारा कल मैटर चल रहा था। मैटर में हम आपको बता रहे थे कि प्योर सब्सटेंस और देखिए और प्योर सब्सटेंस और मिक्स सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे प्योर सब्सटेंस, देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। तो देखिए इसमें होता है एक तत्व यानी एलिमेंट, ठीक, और दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड। ओके, तो देखिए इसमें अब देखिए एलिमेंट, ठीक है। अब अगर इधर देखें, हम इधर देखते हैं तो देखिए इधर हमको इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसका होता है समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण आगे देखिए। अब देखिए इसको यही स्टॉप करते हैं। इस पे इस टॉपिक पे आते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, यानी शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और ये देखिए इधर आते हैं मिक्स। ठीक है, मिक्स सब्सटेंस। अब देखेंगे, अगर हम इसको तत्व को देखें, एलिमेंट को देखें, तो ये एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एलिमेंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इधर देखेंगे एलिमेंट आता है हमारा, एलिमेंट आता है इसका, एलिमेंट हमारे होते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों देखिएगा धातु क्या होते हैं। ठीक है, धातु मेटल, नॉन मेटल और सॉलिड मेटल। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले देखेंगे हम मेटल। मेटल ये होता है नॉन मेटल और ये होता है मेटल सॉलिड। मेटलॉइड। ठीक, अब अगर हम इधर देखें तो देखिए सबसे पहले, अब देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे धातु क्या होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखिए प्योर सब्सटेंस देखते हैं आप, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए दोस्तों प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसको दोस्तों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके देखिए इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग को बहुत ही अच्छे से ध्यान करिएगा। ठीक है, ये पूछ लेता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है, या आपको कोई कंपोनेंट दे देगा। ठीक है, पूछेगा ये कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन देगा धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, और मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, ये पूछ सकता है। यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड पूछ सकता है, आपको एलिमेंट पूछ सकता है। तो बस एग्जाम यही से बनता है। देखिए सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके साथ देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। देखिए अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, तो देखिए प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर जो पदार्थ बनता है, जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनकर पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमारा लोहा हुआ, ठीक है, और कॉपर हुआ, हमारा जिंक हुआ, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे हैं, ऐसे मरकरी है, ये हमारे एक ही प्रकार के होते हैं, एक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें हमारा आता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट भी यही होता है, एलिमेंट सेम होता है। एलिमेंट देखिए एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो एलिमेंट हमारे वो होते हैं जो एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। ठीक, एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस, प्योर शुद्ध है तो प्योर एक से होगा तो शुद्ध होगा, जाहिर सी बात है, और एलिमेंट भी यही। ठीक है, अगर अब हम एलिमेंट में देखें, तो एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए एलिमेंट अगर हम देखें तो एलिमेंट होता है आपका फ्यूरिक। ठीक है, Fe लोहा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और देखिए अगर हम इसको देखें तो मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी Hg। ठीक, मरकरी। और इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखते हैं आगे,
तो कॉपर आता है हमारा कॉपर, Cu। और अगर ले हम आगे ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा O, ठीक है। अगर देखिएगा ये हमारे हुआ क्या, प्योर मेटल, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में ये हुआ मेटल, ठीक है। मेटल देखिए, मेटल अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट होता है। अब इसमें आता है मेटल, नॉन मेटल। तो देखिए मेटल हमारा क्या हुआ, लोहा हमारा मेटल है, आप जानते हो, ठीक है, लोहा हमारा मेटल है, कॉपर भी हमारा मेटल है, और ये हमारे नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल। अब इसको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखें, मेटल, नॉन मेटल और मेटल सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल देखेंगे। दोस्तों अगर हम मेटल की बात करें तो देखिए मेटल क्या होता है, मेटल धातु, ठीक है। देखिए मेटल क्या होता है, धातु। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल। आपने देखा होगा मेटल उच्च गुणवत्ता या और चमक, जो सब्सटेंस यानी जो मॉलिक्यूल, जो एलिमेंट, जो तत्व बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हमको चमक, उच्च गुणवत्ता, उच्च चालकता, उच्च कंडक्टिविटी, ठीक है, उच्च विद्युत धारा कनेक्टिविटी, ठीक है, और उच्च ऊष्मा, जिसमें हम ऊष्मा अच्छे से प्रभाव कर सकें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रभाव कर सकें, उनकी कुछ चमक हो, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनका कुछ गुण हैं। धातु गुण होते हैं, ठीक है। तो देखिए धातु गुण क्या क्या होते हैं, वे धातु जो, या बे तत्व, या बे एलिमेंट, वो एलिमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, एलिमेंट से पार्ट डिवाइड हो रहा है तो एलिमेंट बोल सकते हैं। तो हम देखो धातु ले सकते हैं, वो धातु या वो एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट, वो तत्व, वे तत्व जो चमकदार, वे तत्व जो चमकदार हो और देखिए उसकी उच्च ऊष्मा देते हो, ठीक है, उच्च ऊष्मा देते हो, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च ऊष्मा, गुड हीट कनेक्टिविटी, ठीक है, गुड हीट कनेक्टर हो। और देखिए उसके बाद आता है आपका उच्च विद्युत चालकता, ठीक है, यानी गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो। और देखिए ये होते हमारे क्या, और देखिए ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे धातु, ठीक है। जैसे धातु अब हुआ हमारा, जैसे देखिए कॉपर हुआ, ठीक है, तांबा बोल सकते हैं इसे, कॉपर, तांबा, ठीक है। और लोहा, देखिए तांबा, कॉपर, लोहा, फेरिक, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड ऐसे बोलते हैं। और देखिए चांदी आता है हमारा, यानी सिल्वर, Ag, ठीक। और देखिए इसमें आता है आपका पारा है, Hg, ठीक है, मरकरी बोलते हैं इसको। अब देखिए बस जस्ता वस्ता बहुत सारे हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे जस्ता, Zn, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे सब टोटल तत्व, ठीक है, धातु मेटल है। अब इसके बाद देखते हैं हम मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल वह जो, देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले एक चीज देखेंगे, तत्व में हमारा क्या है, हमको अभी तक केमिकल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमको 108 तत्व ज्ञात हैं, ठीक है, 108 तत्व अब तक हमको ज्ञात हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन बनता है आपको कि प्रेजेंट में आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 108, ठीक है। या बोल सकते हो कि प्रेजेंट में हमारे ब्रह्मांड में या हमारे वर्ल्ड में, या कुछ भी बोल सकता है कि कितने तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट कितने पाए जाते हैं। तो हम याद रखेंगे 108, ऑप्शन टिक लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखते हैं, अब देखिएगा अगर हम धातु की बात करें तो धातु है हमारे हुए, हम आपको धातु जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो सब धातु देखे आपने। अब देखिए अधातु क्या होते हैं, ठीक है, अधातु या नॉन मेटल, अधातु या नॉन मेटल। अब देखेंगे अगर नॉन मेटल क्या होते हैं, तो देखिए नॉन मेटल
वेद तत्व, वेद तत्व जो, वेद तत्व जो धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं, वेद तत्व जो धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नॉन मेटल कहते हैं, यानी अधातु कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एग्जांपल्स क्या है इसके एग्जांपल्स हैं आपके लिए, जैसे हमारा सल्फर हुआ, यानी सल्फर, ठीक है, सल्फर। अब सल्फर के बाद आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस देखिए फास्फोरस पी। अगर हम इसको देखें, इसके बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद आपका आता है हाइड्रोजन, ठीक, ये हमारे बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अगर हम देखिए ये आपके हुए नॉन मेटल। ठीक है, अगर अब हम बात करें मेटलॉइड की, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अब देखेंगे इसके बाद मेटलॉइड क्या होते हैं। दोस्तों ये पूछ लेता है कि धातु, ये देखिए आपको ये दे देगा लोहा, तो कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, धातु है, कंपाउंड है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब देखेंगे इसके बाद मेटलॉइड क्या होते हैं। तो देखिए मेटलॉइड देखिए अधातु, ठीक है, अधातु नहीं उपधातु, ठीक है, अधातु हो गया, उपधातु देखेंगे मेटलॉइड क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे मेटल सॉलिड क्या होते हैं। देखिए मेटलॉइड, ठीक है, उपधातु। अब देखिए ये होते हैं, देखिए ये क्या होते हैं, वेद तत्व, वेद तत्व जो, देखिए हमने धातु जो धातु को रखते हैं उन्हें धातु बोल दिया, जो धातुओं को विपरीत गुण रखते हैं उन्हें अधातु बोल दिया। अब कुछ हमारे कंपोनेंट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ हमारे कंपोनेंट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों के बीच में प्रॉपर्टी रखते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच वाले प्रॉपर्टी, दोनों के बीच प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपधातु। ठीक है, तो देखिए वेद तत्व जो धातु अधातु, जो धातु हुआ अधातु के बीच के गुण रखते हैं, बीच के गुण पाए जाते हैं, फिर रखते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, यानी उपधातु कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, अब देखिए अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो ये आपका होता है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, ऑर्सेनियम। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका हो गया Ge। ठीक, और ऑर्सेनियम होता है एक, ठीक है, एक होता है ऑर्सेनियम, इसको हम नोट करते हैं AS। ठीक है, तो अब देखिए आपको, अब हमने आपको बताया था, देखिए हमने तत्व को, एलिमेंट को दो भागों में बांटा, हमने प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा था, तो एलिमेंट और यौगिक। ठीक, कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब हम कंपाउंड पे बात करेंगे, एलिमेंट हमारा खत्म हो चुका है, अब हम कंपाउंड को देखेंगे। तो दोस्तों यहां से आप क्वेश्चन खुद फ्रेम करोगे, क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे आप, मैं आपको क्वेश्चन कुछ दिनों बाद, मैं अपना टॉपिक क्लियर कराने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कहां से बनेगा। दोस्तों
पहले आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए हमारे टॉपिक्स क्लियर हैं। देखिए अगर हमारा टॉपिक्स क्लियर होगा तो हम एग्जाम में टाइम को बचाते हुए तुरंत ऑप्शन पर जाएंगे और टिक लगाएंगे और चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं आपको टाइम बचाएगा, ये क्वेश्चन है साइंस के हमारे क्वेश्चन आपको टाइम बचाते हैं। नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में नॉन कैलकुलेटिव सभी क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटिव आते हैं, ठीक है। मैथ आपको टाइम खाएगा, ठीक है। और आपको जीएस वीएस ये बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हमारे सिलेबस में कि जो हमें ओनली देखते ही ऑप्शन पर जाना होता है और टिक लगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब हम बात करते हैं यौगिक, ठीक है, यानी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए कंपाउंड वे होते हैं जो, देखिए कंपाउंड ये हमारे हुए तत्व, एलिमेंट क्या हुए, एलिमेंट सिंगल होते हैं। और देख कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड हमारे दो मॉलिक्यूल मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल मिलकर कोई एक नया यौगिक कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक, एक नहीं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमारा एग्जांपल लें हम H2O, ठीक है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर हमारा यौगिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और एक है हमारा ऑक्सीजन का, ठीक है। एक हमारा ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। ये देखिए तीन कंपाउंड मिलकर, तीन एलिमेंट मिलकर, तीन तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो बस यही आपकी एग्जांपल है। और देखिए इसका एग्जांपल है आपका NaCl हो सकता है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के बाद आता है आपका NaCl है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बन सकते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखिए दो यौगिक मिलकर कोई कंपाउंड बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यौगिक हमारा खत्म हो गया, हमारे प्योर सब्सटेंस खत्म हो गया। अब देखिए मिक्स पर चलते हैं। तो देखिए मिक्स क्या कहता है? हमारा मिक्स मिश्रण यानी अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। मिक्सर, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिक्सर में आता है आपका, अब देखिए मिश्रण की अगर बात करें, हम मिश्रण की बात करें तो वह तत्व यानी वह द्रव्य जो एक या एक से अधिक द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक द्रव्यों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो ये मिश्रण हमारे दो टाइप्स के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिलकर बनने हुए, द्रव्यों से मिलकर बने, द्रव्यों से मिलकर बने द्रव्य को, दो या दो से अधिक द्रव्यों से मिलकर बने द्रव्य को मिक्स, अशुद्ध या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करें तो ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है।
होमोजीनियस मिक्सचर, और आता है दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब देखेंगे हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या होता है। देखिए होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं, देखिए जो सेम फेज के, ठीक है, देखिए जो मिलकर एक फेज बनाएं, जो आपस में मिल जाए अच्छे से, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम क्या, उन्हें कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, देखिए जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में आता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा आपका नमक और चीनी को पानी में मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, नमक और पानी को मिला दिया जाए तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए अगर हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, टाइम देखिए, टाइम, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखेंगे अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर देखें यानी समांगी मिश्रण। तो देखिए आप लैंग्वेज बनाइए, लैंग्वेज आप खुद बनाइएगा। देखिए अगर हम चीनी, ठीक है, चीनी या नमक को पानी में मिला दें। देखिए चीनी या नमक को पानी मिलाएंगे तो चीनी हमारी पानी में पूरी सॉल्युबल है, पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पूरी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से घुल जाएगी। तो इसका मतलब जब घुल जाएगी उसका हमें फेज ना पता हो, ठीक है, से एक फेज बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो क्या हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में हमारा हेट्रोजीनियस होता है, देखिए विषमांगी मिश्रण। देखिए अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस अगर हम तेल और पानी को मिला दें, तेल और पानी को मिलाया, वो मिक्सचर बन गया, लेकिन उसकी परत बन जाएगी आपस में, वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तेल और पानी, ठीक है, तेल और पानी को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि तत्वों को किस क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, या परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तत्वों में आपस में इंटरचेंज कैसे होता है, तत्व एक दूसरे को आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, तो ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल और उड़ान भर, अपने पंखों को खोल और ऊंची उड़ान भर, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों चलिएगा, आज इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ। हम आपसे आशा करते हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्त और कमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।